आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव पाटलिपुत्रा का क्षेत्र, लालू परिवार और पाटलिपुत्रा, या फिर कहावत को याद कीजिए, रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। बिहार में मधेपुरा लोकसभा सीट यादवों का बहुलतावादी क्षेत्र माना जाता रहा है, लेकिन 2009 के परिसीमन के बाद पाटलिपुत्रा को भी जादव लैंड के रूप में माना जाता रहा है। या कहें कि जिस तरीके से 2009 में परिसीमन हुआ, उसके बाद पाटलिपुत्रा के लोकसभा क्षेत्र से पहली बार लालू यादव चुनावी मैदान में थे, जो यादव समुदाय से थे। तो दूसरी तरफ यानी कि अपोजिशन में रंजन यादव थे और मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में था। लेकिन जीत 2009 के चुनाव में रंजन यादव यानी एनडीए की हुई थी और लालू यादव हार गए थे। लेकिन हारने के बाद भी पाटलिपुत्रा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से लालू परिवार और लालू यादव का मोह अभी तक भंग नहीं हुआ है। और इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से मीसा भारती 2024 आम चुनाव में एक बार फिर से नामांकन की है। लेकिन नामांकन के बाद जो तस्वीरें सामने आई है, उससे आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके से आचार संहिता का घोर उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। या कहें कि जो रईसों की जबान है, या कहें कि जो टसक है, ठाठ बाट की है, वो साफ साफ दिख रहा है। दरअसल जो इस तस्वीर में मीसा भारती पर्चा भरती हुई नजर आ रही है, उस तस्वीर में निर्वाचित पदाधिकारी तो कुर्सी पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। ये कोई सोचने और अचंभित करने वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पर्चा भरने वाली प्रत्याशी, राजद की प्रत्याशी मीसा भारती, जो लालू यादव की बड़ी बेटी हैं, बगल में तेज प्रताप, दोनों के दोनों लोग और जो है निर्वाचित पदाधिकारी के सामने अपना नॉमिनेशन पत्र, नामांकन पत्र बैठ कर दे रही हैं। तो आप समझ लीजिए किस तरीके से प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। अभी तक मीसा भारती पाटलिपुत्रा से जीत का स्वाद नहीं चखी हैं, उन्हें जीत नसीब नहीं हुआ है। लेकिन आप टसन से समझ सकते हैं, पीछे में लालू प्रसाद यादव भी हैं, तेज प्रताप यादव भी हैं। नामांकन पत्र के दौरान मीसा भारती को प्रोटोकॉल के तहत खड़ा होकर अपना पर्चा देना था निर्वाचित पदाधिकारी के सामने। लेकिन जो तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से कोई नियम का पालन नहीं किया गया है, कोई नियम का इस पर आप खास गहरा या पहरा नहीं देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उल्लंघन मात्र आप कह सकते हैं। तो इसी से समझ लीजिए किस तरीके का टसन है, किस तरीके का रईस के तरीके है, या फिर कहें कि धन बल बाहुबल का साफ साफ जीता जागता उदाहरण भी आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है। आप अमूमन ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखे होंगे, या कभी देखे होंगे तो शायद वो भी जरूर लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं रहे होंगे। और ये तस्वीर तो इतना स्पष्ट है कि पूरी की पूरी तस्वीर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर प्रोटोकॉल से कहीं भी सही साबित नहीं होता हुआ दिख रहा है। हालांकि पाटलिपुत्रा से अपोजिशन में इस बार फिर से मीसा भारती के सामने राम कृपाल यादव चुनावी मैदान में हैं, जिनसे मीसा भारती 2014 और 19 में चुनाव हार गई थी, लेकिन 2024 में फिर से चुनावी मैदान में है। क्या ये तस्वीर पाटलिपुत्रा की जनता पसंद कर पाएगी? क्या ये तस्वीर पाटलिपुत्रा के मतदाताओं को पसंद है? तमाम तरह के सवाल हैं, और तमाम तरह के सवालों के बीच में ये मीसा भारती का नामांकन दाखिल हुआ है। आप अपनी प्रतिक्रिया और राय क्या रखते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।